जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ललित ढिटराम आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स स्पेशल क्लासेस। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी मैं आपका एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, डिमांड। वैसे मैं डिमांड को पहले करा चुका हूँ दोस्तों। ये उसका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखें। पार्ट 1 में मैंने डिटेल में बताया है डिमांड क्या होती है, किसने दी थी, सब कुछ मैंने पार्ट 1 में बताया है। उसके डायग्राम रह रहे थे, डायग्राम में इस वीडियो में बताऊंगा। ये मैंने लिख के इसलिए रख लिया है, डायग्राम बनाने में टाइम लगता है जिसकी वजह से वीडियो लेंथी होती है, आप देखते देखते बोर हो जाते हो। इसलिए मैंने पहले ही लिख के रख लिया ताकि वीडियो शॉर्ट बने और मेरा काम से समझाना रह जाए और आपका समझना और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं समझाना शुरू करता हूँ। पहला है दोस्तों, मूवमेंट अलोन द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोन द डिमांड कर्व। वाई एक्सेस पे हम हमेशा प्राइस लेते हैं और एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी डिमांडेड लेते हैं। दोस्तों, ये तो आपने देखा होगा कि वाई एक्सेस पे प्राइस लेते हैं और एक्स एक्सेस पे हम क्या लेते हैं, डिमांड लेते हैं। तो अभी आपने वाई की फुल फॉर्म कंफर्म करने की पता करिए कि वाई की फुल फॉर्म होती क्या है। वाई की फुल फॉर्म होती है दोस्तों यील्ड। यील्ड ये बहुत कम टीचर्स को पता होता है। तो वाई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यील्ड। ठीक है, ये पॉइंट आया तो मैंने आपको बता दिया। इससे सबसे पहले मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी। चलिए दोस्तों, वाई एक्सेस पे हमने प्राइस ले लिया, एक्स एक्सेस पे हमने क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड ले लिया। ये हमारा डिमांड कर्व है। ये हमारा डिमांड कर्व है। ये हमारा नॉर्मल प्राइस है। नॉर्मल प्राइस। अब देखना दोस्तों, जब हमने नॉर्मल प्राइस ऐसे लिया तो Q1 हमारा ये हुआ Q1 और नॉर्मल प्राइस हमारा ये हुआ। ठीक है, जैसे ही हमने प्राइस बढ़ाया, अपना प्राइस यहां पे बढ़ाया, हमने प्राइस कर दिया P1 कर दिया। तो जो हमारी क्वांटिटी है यहाँ पे वो क्या हो रही, कम हो रही। दोस्तों देख लो आप, जैसे ही हमने यहाँ पे प्राइस बढ़ाया, ये प्राइस यहां से ये बढ़ रहा, प्राइस बढ़ा तो जो हमारी क्वांटिटी थी हमने यहां से बनाया, फिर डायग्राम यहां से बनाया तो जो हमारी क्वांटिटी पहले यहां आ रही थी अब वो आ रही यहां इतनी, यानी अब हमें इतनी क्वांटिटी लेनी होगी। इतना हो गया, इससे कहते हैं हम मूवमेंट अप, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। कैसे जा रहा है ये, ऊपर की तरफ। मूवमेंट अप, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसे कहते हैं मूवमेंट अब कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी मांग में संकोचन। कहते हैं इसे हिंदी में, मांग में संकोचन आया है। कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये ऊपर की ओर जा रहा है। अब दूसरी तरफ जैसे ही हमने प्राइस कम कर रहा है, यहां पे P से दिख रहा है आपको, P से P2 करा हमने, P2 करा, वैसे ही हमारी डिमांड
क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही। देखिए पी से हमने प्राइस P2 करा, ये हम नीचे की तरफ आ गए, नीचे की तरफ हमने फिर दूसरा डायग्राम बनाया, तो जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो यहाँ तक आ गई, यानी इतना पोर्शन अब हम क्वांटिटी डिमांडेड का कर रहे हैं। क्वांटिटी डिमांडेड का कितना पोर्शन कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, तो Q2 हमारी क्वांटिटी डिमांडेड आ गई। इसे कहेंगे हम मूवमेंट डाउन, यानी एक्सटेंशन, इसे कहेंगे मूवमेंट डाउन, एक्सटेंशन इसे कहेंगे हम। ये जा रहा है नीचे की तरफ, एक्सटेंशन, इसे कहेंगे मूवमेंट डाउन एक्सटेंशन। ये हमारा डिमांड कर्व है, समझ रहे दोस्तों, इसे कहेंगे मूवमेंट अलोड डिमांड कर्व। पहले वाले को जो ऊपर जा रहा है मूवमेंट अप, कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांड कर्व, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है प्राइस के बढ़ने से, क्वांटिटी कम होने से। नीचे वाला प्राइस के कम होने से और क्वांटिटी बढ़ने से, ये बता रहा है मूवमेंट डाउन। मूवमेंट डाउन, यहाँ पे डाउन बता रहे हैं, डाउन एक्सटेंशन, किसमें एक्सटेंशन बता रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड में एक्सटेंशन बता रहा है। इसे कहेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अब आ जाते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, एक जैसे लगते जरूर है दोस्तों, ये एक जैसे हैं, लेकिन ये दोनों अलग होते हैं। ये है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने बताया वर्टिकल लाइन पे वाई एक्सेस पे क्या आएगा, प्राइस। यहां मैं लिख देता हूं, लिखा नहीं है मैंने, प्राइस। वाई एक्सेस पे आ रहा प्राइस, ओ इस पे आ रहा एक्सेस पर। ये हमारी क्या हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड। आप देखिए दोस्तों, हमारा प्राइस यहाँ पे सेम है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। इसमें या तो डिमांड वर्ड, जो डिमांड कर्व है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा या राइट वर्ड शिफ्ट होगा, या हमारा डिमांड कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा या राइट वर्ड शिफ्ट होगा। देखिए कैसे, ये हमने डिमांड कर्व बनाया यहां से लेके यहां तक, ये हमारा नॉर्मल प्राइस है, ये हमारी नॉर्मल क्वांटिटी है, नॉर्मल प्राइस नॉर्मल क्वांटिटी, ठीक है। ये हमारा बना, यहाँ पे ये हमने डिमांड कर्व लिया, डिमांड कर्व लिया, यहाँ पे नॉर्मल प्राइस नॉर्मल क्वांटिटी, तो हमारा डिमांड कर्व ऐसा बन के आया, डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेफ्ट टू राइट। अब हमें शिफ्ट करना है, तो अगला डिमांड कर्व लेना है, इसे हमने आगे बढ़ाया, एक नया डिमांड कर्व यहां से हमने लिया D1, ये यहां से D1, इसे हमने राइट साइड शिफ्ट किया। राइट साइड शिफ्ट करने पे प्राइस के सेम रहने पर, प्राइस हमारा सेम है, तो ये क्वांटिटी यहाँ पे आके यहाँ हो रही, तो यहाँ पे Q से Q1 हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही, जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड थी वो यहाँ पे आके बढ़ रही। क्यों? क्योंकि हमने डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट किया है। कहाँ किया है? राइट वर्ड शिफ्ट किया है। एक नया डिमांड कर्व बनाया D1, राइट वर्ड शिफ्ट, इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड में इंक्रीज हुआ है दोस्तों, डिमांड में इंक्रीज हुआ है, इसलिए इसे कहेंगे राइट वर्ड शिफ्ट डिमांड इन इंक्रीज।
नया डिमांड ड्राफ्ट बना है। अब इसका ऑपोजिट लेफ्टवर्ड, हमने डिमांड ड्राफ्ट एक लेफ्ट साइड लिया, एक ये वाला हमने डिमांड ड्राफ्ट लिया यहां से यहां तक, इसका नाम दिया D2 यहां से यहां तक लिया, प्राइस सेम है तो यहां से यहां तक हमने लिया, प्राइस सेम है, ये हमारा डिमांड ड्राफ्ट बना। देखिए ये डिमांड ड्राफ्ट बना यहां से यहां तक लिया, क्या क्वांटिटी मिली हमें Q2, यानी क्वांटिटी क्या हुई, कम हुई, क्वांटिटी कम हुई यहां पे। तो यहां पे कौन सा आ रहा है, लेफ्टवर्ड, लेफ्ट साइड आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज इन डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ये दिख रहा है, लेफ्टवर्ड लेफ्टवर्ड उल्टे हाथ पे साइड हो रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज इन डिमांड, इसे कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। दोनों समझ रहे दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। प्राइस बढ़ा तो डिमांड कर्व, यहाँ पे मूवमेंट अलोन डिमांड कर्व, इस वाले मेथड में कॉमन प्राइस है, नॉर्मल प्राइस है तो डिमांड कर्व Q1 Q, जैसे ही प्राइस बढ़ा तो डिमांड कितनी हो रही Q1 प्राइस बढ़ने से, जैसे ही प्राइस कम हुआ प्राइस 2 हो गया, P2 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड, ये हमारा डिमांड कर्व बन गया। ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट ये मैंने पहले ही बना दिए थे, ये हमारा डिमांड कर्व ऐसे आ गया। सेम ऐसे ही है, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है दोस्तों। तो ये वीडियो शॉर्ट वीडियो थी डिमांड की, मैंने लॉ ऑफ डिमांड ये मैंने पहली वीडियो में मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देखें पहले, उसके बाद ही ये वीडियो देखें। तो मैं कल नई दूसरी वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए नमस्ते जी।